हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा ओडेला गांव शांति की छवि पेश करता था। गांव वाले अपनी परंपराओं में गहरे जमे हुए थे। उनका जीवन पुराने रीति रिवाजों और अटूट विश्वास से बुना हुआ था। लेकिन इस शांति के नीचे एक खतरनाक राज छुपा था, एक साया जो पूरे गांव पर मंडरा रहा था। भगवान मल्लन्ना का मंदिर आशा की किरण की तरह खड़ा था, लेकिन उसके पवित्र प्रांगण में भी वो साया बना हुआ था। उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था जो उन सबको निगलने की धमकी दे रहा था। गांव वाले रात में घूमने वाली एक बुरी शक्ति के बारे में फुसफुसाते थे, जो मासूमों को अपना शिकार बनाती थी और पीछे निराशा का निशान छोड़ जाती थी। तिरुपति, जिसका दिल रात जितना काला था, ओडेला के आतंक का असली कारण था। उसके दिलकश चेहरे के पीछे एक राक्षस छिपा था, एक जानवर जो वासना और खून की प्यास से भरा था। उसकी शिकार जवान दुल्हनें होती थीं, जिनकी जिंदगी उनकी खुशियों की दहलीज पर ही खत्म हो जाती थी। तिरुपति उन्हें उनके घरों से उठा ले जाता था। उनकी चीखें रात के अंधेरे में दब जाती थीं। गांव के बुजुर्ग पुराने कानूनों और बदले के डर से उसकी क्रूरता पर आंखें बंद कर लेते थे। उनकी चुप्पी ने तिरुपति को और भी बेशर्म बना दिया, उसकी बुराई को और बढ़ावा दिया। राधा, तिरुपति की पत्नी, एक शांत और अटूट वफादारी वाली महिला थी। एक भयानक रात राधा को अपने पति के घिनौने कामों का सच पता चला। इस सच्चाई ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उसके दुख और गुस्से को बदले की आग में बदल दिया। गुस्से में भरकर राधा ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उसने तिरुपति के आतंक राज का अंत कर दिया, उसके दिल में छुरा भोंक कर उसकी बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव ने राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि उनका बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। तिरुपति की मौत ओडेला में शांति लाने की बजाय आतंक की एक नई लहर ले आई। गांव वालों ने उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने की गलत कोशिश में एक पुराना तांत्रिक अनुष्ठान किया। इसके बजाय उन्होंने अनजाने में उसकी बुराई में नई जान फूंक दी, उसे एक दुष्ट आत्मा में बदल दिया। तिरुपति की आत्मा अब एक बदले की भूखी प्रेत बनकर ओडेला लौट आई, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा खतरनाक। एक एक करके पुरुषों ने अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। वे तिरुपति के खतरनाक खेल में कठपुतली बन गए, उनके शरीर उसके गुस्से का हथियार बन गए। जैसे जैसे आतंक ओडेला पर अपनी पकड़ मजबूत करता गया, गांव वालों ने अपनी आखिरी उम्मीद भैरवी की ओर रुख किया। राधा की बहन भैरवी एक नाग साध्वी थी, एक महिला साधु जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और अपना जीवन आध्यात्मिक साधना में लगा दिया था। ओडेला की दुर्दशा की खबर भैरवी तक उसके एकांत आश्रम में पहुंची। गांव वालों की मदद की गुहार पहाड़ों से गूंजी, उनके डर और निराशा का बोझ लेकर। अपनी मुक्ति और गांव वालों की बेबस दलीलों के बीच फंसी भैरवी ने एक फैसला लिया। वह ओडेला लौटेगी और उस बुराई का सामना करेगी जो उसके जन्म स्थान को परेशान कर रही थी। ओडेला लौटने पर भैरवी का स्वागत उम्मीद और घबराहट के मिले जुले भाव से हुआ। गांव वालों ने उसे अपने रक्षक के रूप में देखा, तिरुपति के प्रकोप के खिलाफ उनकी एकमात्र उम्मीद। उसे मदद की जरूरत थी और उसे यह सबसे अनपेक्षित जगह पर मिली। अल्लाह बख्शू, एक मुस्लिम सूफी फकीर जो गांव के बाहरी इलाके में रहता था। अल्लाह बख्शू अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों पर महारत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। उनका गठबंधन विश्वास की एकजुट शक्ति का प्रमाण, गांव वालों को आशा की एक किरण दी। भैरवी और अल्लाह बख्शू ने मिलकर तिरुपति की आत्मा का सामना करने की योजना बनाई। अंतिम मुकाबले का मंच ओडेला मल्लन्ना मंदिर में तैयार किया गया था, जो गांव के विश्वास का केंद्र था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर लंबी परछाइयां डालते हुए भैरवी और अल्लाह बख्शू तिरुपति की आत्मा के साथ अपनी खतरनाक मुठभेड़ के लिए तैयार हुए। मंदिर के चारों ओर इकट्ठा हुए ग्रामीणों की निगाहें उस विशाल संरचना पर टिकी हुई थी। हवा प्रत्याशा और भय से भर गई। मंदिर के अंदर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तिरुपति की आत्मा क्रोध और प्रतिशोध से भरी भयानक बल से हमला कर रही थी। उसने गांव वालों के शरीरों पर कब्जा कर लिया, उनके रूपों को विकृत कर दिया और भैरवी और अल्लाह बख्शू के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन भैरवी ने अपनी तपस्या की ताकत और शिव शक्ति की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। वह एक बाघिन की तरह फुर्ती से चली, उसका हर वार हजारों सूर्यों की शक्ति से भरा हुआ था।
जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, मंदिर की नींव हिल गई। भैरवी की दिव्य शक्ति से पराजित तिरुपति की आत्मा का अंत हो गया। तिरुपति की आत्मा के अंत के साथ ओडेला में राहत की लहर दौड़ गई। गांव वाले, उनके चेहरे विस्मय और कृतज्ञता से भरे हुए, अपने घरों से बाहर निकले, एक नए युग की शुरुआत का स्वागत करने के लिए उत्सुक। भैरवी अपना काम पूरा करके अपने एकांत और तपस्या के जीवन में लौटने की तैयारी करने लगी। कृतज्ञता से भरे गांव वालों ने उसे रहने के लिए, उनके जीवन के इस नए अध्याय में उनका मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। लेकिन भैरवी जानती थी कि उसका रास्ता कहीं और है। जैसे ही वह दूर गायब हो गई, गांव वालों को पता था कि अब वे अपने अतीत की भयावहता से बंधे नहीं हैं। तिरुपति के आतंक राज और भैरवी के वीरतापूर्ण कार्य की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति, विपत्ति के समय साहस के महत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाती है। और इस तरह ओडेला, जो कभी डर और निराशा में डूबा हुआ था, ने शांति पाई। ओडेला की कहानी जीवित रही, अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण की तरह।